गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आ जाइए एक बार और मैं आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आया हूं मैट्रिक्स का। पहले मैं इसमें आपको बता दूं कि इस अध्याय को समझने से पहले 13वां चैप्टर है हमारा। इस अध्याय को समझने से पहले आपको इसमें छोटी छोटी संक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मली किसी संख्या का वर्ग, गुणा, अंतर, भाग, ये जितनी भी अपनी संक्रिया हैं जोड़ बाकी और गुणा भाग वाली, ये कंप्लीट हमारे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से सवाल है इसमें। और इसमें क्या है, कभी ये इस प्रकार से वृत्त बनाएगा, कभी वर्ग बनाएगा, आयत बनाएगा, ये शाखा बनाएगा, इस प्रकार की शाखा बनेगा। आपको इनमें आपस में संबंध आना चाहिए कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें। नॉर्मली मैं आपको बेसिक, देखो इसमें कुछ है नहीं, गणित क्या है आप जो शुरू से समझते आ रहे हो, पहली से लेकर के और आज तक आप जिस सीढ़ी पर आए हो यहां तक, वो कंप्लीट कितनी संक्रियाएं आपके समझ में आई है, गणित के अंतर को आप कितना समझ पाए हैं, कितनी चीजें आपकी क्लियर हुई हैं अच्छे से, वो कंप्लीट आपको यहां समझ विकसित करनी होगी। और यदि आपकी कंप्लीट समझ विकसित है तो ये जो मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज है ये बेहद सिंपल है मैथमेटिक्स रूप से। देखो एक बात बताओ, आप यहां पर इन चारों खानों में या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 256 आएगा या 196 आएगा। अब इसमें किस प्रकार का कोई संबंध बन रहा है कि आप देखिए, इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, चाहे विकर्ण मत देखिए, कैसे भी देखिए, आपको जैसे समझ में आ रही है बात। तो मेरे हिसाब से देखो मैं आपको बताऊं, 2 का वर्ग होता है 4। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है साहब। 4 का वर्ग होता है साहब 16, यानी कि ये तो इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, और फिर इधर आएगा किसका वर्ग? 16 का वर्ग। किसका वर्ग आएगा? 16 का वर्ग। और 16 का वर्ग कितना होता है? 256। कितना होता है प्यारे साथियों? 256। तो ये इस हिसाब से आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। बताओ, आपको बस इतना ही समझना था कि इसमें क्या संक्रिया वर्ग की लग रही थी, गुणा की लग रही थी, जोड़ की लग रही थी। ये देखो सीधी बात समझ में आ रही है। यहां 16 का वर्ग ऑप्शन में 256 लिखा हुआ है, और यहां ये वर्ग दिख रहे हैं, 2 का 4, 4 का 16, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा ये जी चीजें ढंग से क्लियर है और समझ विकसित है। तो इधर देखो 1 1 1 2 4 प्रश्नवाचक, 3 9 और 27। चलो 1 1 में तो मैं मान लो समझ में बात आपके नहीं आ रही, इसमें पूछा है तो इसको छोड़ दो। इसमें देखो देखो जो इसके आसपास की चीजों में, मतलब आसपास की आकृतियों में जो नियम लगेगा, वो ही आपसे जो प्रश्न पूछा है ना उसमें लगेगा। तो देखिए ये 3 है, 3 का वर्ग कितना है? 9, और 3 का घन कितना है? 27। आप ये भी कह सकते हो सब 3 इंटू 3 करेंगे 9, और 9 इंटू 3 करेंगे तो 27, ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहां तो तुम 1 इंटू एक कितनी बार कर लो, यहां तो 1 ही आएगा। अब 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का घन भी 1 होता है। दोनों ही चीजें देखो, यहां वर्ग भी 1 और घन भी कितना है? 1 है। यहां वर्ग 9 और घन 27, ये फॉलो हो रहा है नियम। 3 3 9 और 9 3 27, 1 1 कम 1 1 कम 1, ये तो देखो वही बात है। अब यहां आ जाओ, 2 का वर्ग तो कितना है? 4, तो फिर यहां क्या आएगा? घन। नीचे के खाने में क्या आ रहा है? घन आ रहा है, तो 2 का घन क्या होता है? 8। क्या होता है? 8 होता है। या फिर ऐसे कर लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, एक ही बात है। बताओ कितनी शानदार चीजें हैं। इधर आओ, ये आपको देखो एक शाखा के रूप में बना रखा है। यहाँ 11, यहाँ 33, यहाँ 66, ये 9, ये 27, ये 54, और ये 6, ये 36, और यहां क्या लगा रखा है? प्रश्नवाचक। तो इनमें क्या संबंध है? 11 के पहाड़े में देखो 33 भी आता है और 66 भी आता है, तो इसका 3 गुना तो 33 हो गया। 11 का 3 गुना क्या हो गया? 33 हो गया। और इसका 6 गुना क्या हो गया? 66 हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ? 9 का 6 गुना 54, और 9 का 3 गुना 27,
ये देखो, इधर तो है 3 गुना और इधर है 6 गुना, इधर है 3 गुना और इधर है 6 गुना, तो इधर भी यहाँ 6 गुना है, तो फिर यहाँ कितना गुना आएगा 3, और 6 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? देखो ढंग से यदि समझेंगे, मैथमेटिक्स की चीजें आपको क्लियर है, ये जोड़ भाग गुणा भाग नॉर्मली इनकी समझ विकसित है, तो कोई परेशानी नहीं आने वाली मेरे हिसाब में मैट्रिक्स में। तो ठीक है, देखो अभी मैट्रिक्स को कंप्लीट बताऊंगा मैं लास्ट 5 प्रश्न के रूप में लेकर के। यहां देखो, यहां क्या है, ये नॉर्मली यहाँ पर 7 8 9 ऊपर लिख रहा है, 6 3 5 नीचे लिख रहा है। आप देखो, और बीच में ये जो लिख रहा है ना, ये 154 है। आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये 154 है साहब। अब इसको तुम गौर से देखो, ये 154 कहां से आया? देखो 7 और 6 का गुणा करने पर तो 154 आना नहीं, जोड़ने पर 7 और 6 13 होते, 7 में से घटा दो, 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा 1 तो आ रहा है। तो फिर इधर देखो, 8 में से 3 गए तो कितना बचा 5, ये भी आ रहा है। 9 में से 5 गए तो कितना बचा 4। इसका मतलब ये इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो लिखा हुआ है बीच में। आ रही मेरी बात समझ में? इधर देखो आप, अब इनका ऐसे अंतर, इसका मतलब ये हुआ, देखो अब 7 और 5 का अंतर तो 1 नहीं होता 2 होता है। तो ये है कि यहां तो देखो कोई हासिल का लफड़ा था नहीं, डायरेक्ट 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 6 गए तो 1। ये ऊपर की संख्या में से आपको नीचे की संख्या घटानी है, और 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। ठीक है, यहां अब देखो ये 8 हो गए, 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8, और ये 6 तो कितने बचे 189। इसका मतलब ऊपर की तीनों संख्याओं में से नीचे की तीनों संख्याओं को जोड़ा को जब आप घटाएंगे इस प्रकार से, तो ये बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। क्या नियम लगा? ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या को यदि आप घटाओगे तो ये बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। तो आप 643 में से 527 घटा दो, 7 और 6 13, ये 3 1 1, तो ये कितना आएगा 116। तो इस प्रकार से ये आराम से ये आपका चौथा सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स को किस प्रकार से हल करते हैं, एक कंप्लीट आव्यूह कैसे बनता है। देखिए अब ये 5वें प्रश्न के रूप में लिया है मैंने। अब इस प्रकार से आपको कोई मैट्रिक्स आ जाए तो आप उसको कैसे हल करोगे। ये है मैट्रिक्स, असली मैट्रिक्स ये है। और इससे संबंधित जो सवाल थे बहुत सिंपल, शाखाओं के रूप में वर्ग और तुम्हारे वृत्त, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, कैसे भी दे सकता है वो। अब ये भी सिंपल ही है, आपको दे रखा है कि ये तो है आपकी मैट्रिक्स फर्स्ट, और ये है आपकी मैट्रिक्स सेकंड। ठीक है, अब इस प्रकार से ये दो मैट्रिक्स है फर्स्ट और सेकंड। इनमें आपको यह भी दर्शा रखा है कि जैसे डी का कोड है 02 या फिर 14 भी हो सकता है, आर का ऐसे ही कोड 57 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, और भी हो सकता है इसमें से। अब 02 कैसे हुआ डी का कोड, वो आप बताओ। देखो डी कहां है, ये रहा, इसमें यहां है, इसमें तो डी है ही नहीं, खैर इसमें है। तो 0 यानी कि ये पंक्ति और ये क्या है स्तंभ, तो पहले पंक्ति का लिखेंगे और पीछे स्तंभ। फिर 14 डी देखो यहां है, अब यहां तो ये 21 होता, 21 भी लिख सकते हैं। डी देखो यहां है, आप इसको 33 भी लिख सकते हो। 3 पंक्ति का 3 स्तंभ का डी यहां है, तो 1 तो ये हो गया पंक्ति का और 4 हो गया स्तंभ का। देखो ये जो है ना इस प्रकार से, ये तो है पंक्ति और ये जो है ये है स्तंभ। इसको तो बोलते हैं अपन रो और इसको बोलते हैं कॉलम। यानी खड़ी जो लाइन होती है वो स्तंभ है, आड़ी जो लाइन है वो हमारी पंक्ति है। इस प्रकार से मैट्रिक्स बनती है। तो आप डी को कैसे भी दर्शा सकते हो, डी को 21 से भी दर्शा सकते हो, 2 पंक्ति का और 1 स्तंभ का। ये यहां पर है, मतलब जो इसका स्थान है हकीकत में तो देखो ये है क्या, डी का स्थान पंक्ति में यहां से ये 0 है और यहां से ये 2 है, यहां डी का स्थान ये 2 है और यहां से क्या है 1 है। तो इस प्रकार से बता रखा है। ठीक है, अब आ जाओ, आपसे पूछा क्या है रोज, क्या पूछा है रोज। अब रोज में आर का चाहिए आपको,
किसका चाहिए? आर का। आर का 57 और 76 तो दे ही रखा है। अब देखो आर का पहले 57 और 76 कहां है? 1 2 3, इन तीन ऑप्शनों में। इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ये सिंपल रहेगा। ये ऑप्शन क्या हो गया? खत्म, बिल्कुल। बी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे हैं ए, सी और डी। अब देखो, अब इन तीनों में से एक बचेगा। ओ देखो, ओ कहां है? ओ इसमें तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ो, इसको आ जाओ। तो ओ ये रहा। अब ओ का देखो पंक्ति का नंबर कितना है? 5। आर का देखो, इसमें भी ऐसे ही दे रखा था। आर का जैसे 57 है, तो पंक्ति का 5 और ये स्तंभ का 7 हो गया, तो ये 57। आर यहां भी है, तो ये 6 और 9 69 भी हो सकता है। आर यहां भी है, तो 7 और 6 76 भी हो सकता है। उस हिसाब से अब जो हमारा जो ओ है, रोज का आर का तो लगा लिया, 57 76 दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब ये तीन ऑप्शनों में हो गया, एक ऑप्शन काट दिया हमने। बोलो काटा या नहीं काटा? अब आ जाओ ओ पर। किस पर आ जाओ? ओ पर। तो ओ पर क्या है? अब ओ पर देखो, ओ कहां है? ये रहा। 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 अब ओ के कितने हो सकते हैं? देखो, यहां से तो 56 हो सकता है। ओ का क्या हो सकता है? 56 हो सकता है। यहां से ओ का क्या हो सकता है? 68 हो सकता है। यहां से ओ का क्या हो सकता है? 75 हो सकता है। यहां से ओ का क्या हो सकता है? 87 हो सकता है। 8 ये और 7 ये। और यहां से ओ का क्या हो सकता है? 99 हो सकता है। तो देखो, 56 68 75 87 99। देखो, 56 68 75 87 99, इसका मतलब 57 नहीं है। ये गया। अब क्या क्या हो सकता है? 75 भी हो सकता है और 68 भी हो सकता है। ये दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब अब ये पहला पहला और लास्ट लास्ट का ऑप्शन बचा, 57 नहीं हो सकता था, तो मैंने ये तीसरा ऑप्शन भी काट दिया। देखो, दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब आ जाओ एस पर। एस का क्या है? एस का देखो, ये एस है। एस का 58 है क्या कहीं? तीसरे नंबर पर? दोनों जगह नहीं। 89 है। 89 है क्या इसका? देखो, एस का 65 भी है, एस का 77 भी है। ये रहा एस। एस का 89 भी हो सकता है, और दोनों जगह 89 है। इसका मतलब अभी यहां क्लियर होगा 30 और 34 पर। अब आ गया ई का नंबर। तो ई देखो कहां है? 30 हो सकता है क्या? ई तो इसमें है, तो 0 और 3 हो सकता है। 22 हो सकता है, लेकिन 30 नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, ये 0 आगे आ रही है, 0 3 हो सकता है इसका, लेकिन 3 और 0 नहीं हो सकता। 3 0 करने के लिए ई को इसमें यहां और यहां 0 होनी चाहिए थी, जबकि यहां इसमें है, तो ये 3 तो है, लेकिन ये कौन से में? 4 में है। तो 3 ना होकर किसका क्या हो सकता है? 34 हो सकता है। तो यहां तो 30 और यहां 34 है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी हो गया। तो ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है। इस प्रकार से आप इन दोनों मैट्रिक्सों में देख करके अपनी अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी कोड दिया हुआ है इस हिसाब से, कि पहले पंक्ति लिख रखा है या स्तंभ लिख रखा है, वो अंदाजा लगाओ। और जब पता लग जाए तो वो को वही नियम फॉलो कर दो। बच्चे कुछ जो पूछा है उसमें, ये रोज का था, मैंने पहला देखा, एक कॉलम खत्म हुआ, दूसरा देखा, ये दूसरा कॉलम खत्म हुआ, फिर लास्ट में ये 89 89 तीसरे में बराबर थे, कोई दिक्कत नहीं। अब 30 और 34 थे, तो ई का 30 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या हो सकता है? 34, क्योंकि ई यहां तो लिख ही नहीं रहा 0 में कहीं तो। ठीक है, यहां देखो ई कहां है? 0 के नीचे पीछे 0 आएगी कॉलम मारी, तो इसमें ई तो है, लेकिन आगे 1 है, तो ये 10 हो सकता है, 30 नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तीसरे में होता तो बात बनती। यहां तो एफ है, एफ का 30 हो सकता है, लेकिन एफ नहीं, हमको तो ई ढूंढना था। तो ई का क्या होगा फिर? 34 हो सकता है। 34 देखो, तीसरी ये लाइन और ये 4 है, तो 34 हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? और देखो, और देखिए, ये सवाल है, इसमें दो व्रत हैं। एक तो ये अंदर वाला व्रत, दोनों संकेंद्रीय है। एक ये अंदर वाला और एक बाहर वाला। एक छोटा व्रत हो गया, एक बड़ा व्रत हो गया। और इसमें से ये दोनों इसने व्यास खींच दिए बड़े वाले व्रत के। ठीक है, छोटे वाले के भी व्यास है, ये बड़े वाले के भी है। और यहां पर इसने ये छोटी छोटी रेखा खींच दी, दो दो भागों में बांट दिया। ये दो भागों में, ये दो भागों में, ये दो भागों में, और ये भी दो भागों में। और यहाँ ये संख्या लिख दी, संक्रिया। अब आपको ये अंदाज लगाना है कि यहाँ 9 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, या फिर 6 आएगा। कहां?
इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। अब आप कब बता पाएंगे? जब आपको इनमें अंदाजा लगेगा, इनमें संबंध का अंदाजा लगेगा। देखो, आपको नहीं लग रहा क्या कि ये वर्ग है? 81 भी वर्ग होता है, 121 भी वर्ग होता है, 100 भी वर्ग होता है, 64 भी वर्ग होता है। बिल्कुल होता है साहब। देखो, ये देखो, ये पूरा एक खाना है। 7 और 3 कितने हैं? 10। इनका टोटल करो 10, और ये 10 का ही तो वर्ग है सब। अरे ये 10 का ही तो वर्ग है, बोलो है कि नहीं? ये देखो, 7 और 1 कितने हो गए? 8, और 8 का ही तो वर्ग होता है 64, है कि नहीं? यहां आ जाओ, 9 और 2 कितने होते हैं? 11। 11 का ही तो वर्ग होता है 121। बोलो होता है कि नहीं होता? वही संक्रिया इसमें लग जाएगी। ये 81 है, अब 81 वर्ग होता है 9 का। किसका होता है? 9 का। 4 यहां है तो यहां क्या आना चाहिए? 9 में से 4 गए तो 5 बचे, या फिर ऐसा कर लो 4 में क्या जोड़े कि क्या आ जाए? 9। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 + 4 = 9, और 9 का वर्ग 81। यही नियम फॉलो हो रहा था। ठीक है साथियों, ये हो आपके मैट्रिक्स के कुछ सवाल। इस टाइप के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैट्रिक्स भी बता दिया मैंने, और जो भी सवाल पूछे जाते हैं उस हिसाब से बता दिया। और आप अभ्यास कीजिए। आपके पास एक बुक भी होनी चाहिए अभ्यास के लिए, जरूरी है। बिना किताब के तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि मुझे भी एसटीसी और बीएड में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, रेलवे में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सब का सम्मिलित रूप करके तब यहां प्रश्न लेने पड़ते हैं। ठीक है, आपकी 15 मिनट की क्लास के लिए कम से कम ये मानो अब 1.5 से 2 घंटे की मेहनत होती है। तो इसके लिए आप वीडियो को कम से कम लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।